हाँ, तो कैसे हैं मेरे लाल, गुलाब, पीला, नीला, हरा और साथ में पिंक भी, है ना। महिला लोग बोलेगा कि हमको नहीं बोले सर, लो बोल दिए पिंक। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एकदम डिटेल में। फॉर्मूला भी बताया आपको, सब कुछ पूरा डिटेल में हुआ था। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम लोग सॉल्यूशन का देखेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम लोग अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल सॉल्यूशन के अंदर हुआ आपका 45 क्वेश्चन, और 45 क्वेश्चन अगर आप पूरा कर लिए तो गारंटी दे रहे हैं भाई, एग्जाम में इससे आगे या इस ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इससे आगे कुछ पूछेगा ही नहीं। अगर पूछेगा तो इतना ही से पूछेगा, नहीं पूछेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। हालांकि नहीं पूछेगा क्या है, पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पिछले वीडियो में चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन तक देख लिए थे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए कहाँ 21, ढूंढिए इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 19 था, ये 20 हो गया, ये था 21। अच्छा, क्या पूछ रहा है? विच एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग, इस वाले सेक्शन में जाता हूँ। अब होगा, चलो देखो लिखा हुआ है विच एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कि सर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो एक चीज बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझिए कि थ्योरी ही है। एक चीज हम लोग पढ़े थे, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, है ना। हम लोग पढ़े थे वांट ऑफ फैक्टर। आप लोग बात किए थे कि सर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ओके, तो वांट ऑफ फैक्टर अगर अगर इफ वैल्यू ऑफ आई, अगर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या बोलेंगे भैया इंग्लिश में इसको? इंक्रीजेस। तो अगर वांट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। एक तो बात ये हो गया, जैसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कौन कौन है भैया लिखिए देते हैं। एक है सर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी, एक है सर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, एक है सर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, और एक है सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अगर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू बढ़ रहा है तो साथ में अगर इफ आई इंक्रीजेस, अगर वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन का बढ़ता है। लेकिन अगर आई बढ़ रहा है तो इस समय क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और वेपर प्रेशर भी कम होता है। अब इतना याद रखिएगा ना भाई, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके का, लग रहा हो देखने में कि भाई इतना लैंग्वेज है, इतना भारी है, कैसे होगा सर? अभी सेकंड में बना देंगे, सेकंड। अब देखिए सबका मोलरिटी फिक्स है, तो हमको निकालना क्या है? सबका वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, ब्रेक कर करके सबका वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे कि सर 100% डिसोसिएट हो रहा है, क्या तो मान लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे ये आयन बनाएगा, एक ये, तो बताइए यहाँ एन का वैल्यू क्या है? 2। यहाँ कितना है? तो 2 गो सर सोडियम है, एगो सल्फेट है, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना है सर? 3 है। यहाँ पे सर एगो अमोनियम आयन बनेगा NH4+ इस तरीके से, और ये माइनस, तो यहाँ पे है सर एन का वैल्यू कितना? 1। यहाँ पे बात करेंगे सर एक K+ होगा और ये KNO3- होगा। अगर ये टूटेगा तो ये क्या होता है? K+NO3-। तो यहाँ भी क्या गो आयन है? यहाँ है सर 2 आयन, यहाँ भी है एक और एक ये, तो यहाँ भी है 2 आयन। अब बताओ, हमसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो अब बताइए, अभी बता दिया आपको कि अगर आई बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, ललका कलर लेकर के बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, या कि आई सर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, आई सर बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन डेल्टा टी भी बढ़ता है,
डेल्टा टीएफ बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, आरएलवीपी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ता है। बताइए किसका ज्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन हो सकता है, तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब भाई ऐसा में क्वेश्चनों बना देगा, नहीं बना पाएगा तुम लोग, हाँ बना पाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले का क्या है भाई। देखो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब बताइए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और अभी बताए हैं अगर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब जिसका आई ज्यादा होगा, अगर आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीएफ का वैल्यू, भाई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग किससे, डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो तोड़ के देख लेते हैं। जैसे K2SO4 है तो सर K2SO4 किसमें, तो ये K प्लस में टूटेगा, दो गो है ये, और ये SO4 2 माइनस में, दो गो ये वाला आयन हो गया, एगो ये, तो यहाँ N का वैल्यू कितना है 3, मतलब I का भी वैल्यू 3 है। यहाँ पे कई बार तोड़ के बता दिए हैं, यहाँ एगो N प्लस बनेगा, एगो Cl माइनस बनेगा, तो यहाँ N का वैल्यू कितना है 2। यूरिया और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक ही नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पिछले क्लास में भी देखे थे कि यूरिया और ग्लूकोज क्या था, यूरिया और ग्लूकोज था आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या ये ब्रेक होगा, नहीं होगा। तो बताइए ये यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो किसका ज्यादा होगा, तो जिसका एन का वैल्यू ज्यादा है। भाई यहाँ 100% डिसोसिएशन है, तो जो एन का वैल्यू है वही आई का वैल्यू है, जो एन का वैल्यू है वही आई का वैल्यू है, आई माने वन फैक्टर, तो किसका ज्यादा होगा, तो जिसका आई का वैल्यू ज्यादा है, किसका आई का वैल्यू ज्यादा है, तो सर K2SO4 का। तो आया समझ में, तो ऐसे ही पढ़ना है भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग देखते हैं अगली का क्वेश्चन कौन सी है। अच्छा, अ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा जो दिया है लिख देते हैं कि सर पाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.08218 m। ओके सर, टेम्परेचर दिया हुआ है कितना सर, टेम्परेचर दिया हुआ है सर 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। तो कह रहा है कि सर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन वुड बी, है ना। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पिछली वीडियो में पढ़े थे कि सर पाई बराबर फॉर्मूला होता है CRT। तो हमसे कंसंट्रेशन पूछा है, तो बताइए कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, पाई और बट्टा में ये दोनों आ जाएगा, पाई बट्टा में RT, RT नहीं है भाई RT है ना। तो पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, दिया हुआ है पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14 मत रख देना भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर है यहाँ, है ना, पता चलेगा एकदम नींदे में है। तो पाई का वैल्यू कितना दिया है 0.0821821। अच्छा आर कांस्टेंट होता है, इसका भी वैल्यू तो उतना ही होता है 0.0821 पढ़े हम लोग। अच्छा टेम्परेचर कितना होता है सर 300 केल्विन। तो इससे तो सीधे काट देंगे क्योंकि आर कांस्टेंट है भाई, आर एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम, इसका यूनिट होता है पर मोल पर केल्विन, ये फॉर केल्विन है यहाँ पे। अब बताइए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सर 1/300। अच्छा 1 में 300 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ना मतलब 0, इसको तुम लोग डिवाइड कर लेना 0.003 और ये इसका यूनिट आ गया मोलर। अब बताइए एकदम इजी तरीका से हो नहीं गया। अच्छा भाई इसमें बेहोश मत होना भाई, एक में तो भाग दे लेगा ना, बचपन में तो पढ़ा होगा, अब इससे तो एक के बार इंटर में तो नहीं आया होगा भाई, तो पढ़िए क्या आया होगा, हालांकि इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए तो देखो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन दे दिया था, कितना आसानी से हम लोग बना दिए। ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कुंची है। ओके ये कह रहा है इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सॉल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का। ओके द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके 0.1 मोलर। अच्छा बताइए ग्लूकोज है तो ये अब नॉर्मल प्रॉपर्टी को तो शो करेगा नहीं, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता। अब MgCl2 से कंपेयर करना है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या सेम है, ये क्या है MgCl2। तो यहाँ आयन क्या को बनेगा सर, बनेगा एक बनेगा सर Mg2+ और एक बनेगा Cl- 2 गो। तो बताइए n का वैल्यू कितना हो गया सर 3, तो I का भी वैल्यू कितना होगा सर 3 होगा। तो ये तो इसमें भी फिक्स है और यहाँ
आई का वैल्यू कितना है 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक ही नहीं होगा, 1 कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है 3, तो कितना गुना हो जाएगा भाई, जो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है, कैसे हम अंदाज मतलब अंठकानी थोड़ी मार रहे हैं, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू एम, और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलालिटी और मोलालिटी को सेम मानते हैं हम लोग। अब बताइए इतना वैल्यू हमको सेम दिया, के एफ तो दोनों के लिए सेम होगा भाई। अब आई पे ना डिपेंड कर रहा है, तो आई बढ़ा दिए तो क्या हुआ, कै गुना हो गया, ये 3 गुना, अबाउट 3 टाइम्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसे देखो भाई, ऐसे नहीं देखना तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वन ऑफ फैक्टर के, ठीक है। तो जय गुना आई हो जाएगा तय गुना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब इससे हलवा क्या पूछेगा भाई, इतना ही में तुम लोग बेहोश हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट है भैया, अच्छा देखो मोल फ्रैक्शन, कितना डिटेल में बता दिए था उसी पे है, देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन इट्स सॉल्यूशन इज 20। अच्छा कह रहा है कि सॉल्यूट का मोल कितना है सर, सर सॉल्यूट का मोल दिया है 20, ओके। एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन का कितना है, सर मोल ऑफ सॉल्यूशन दिया है, सर मोल ऑफ सॉल्यूशन दिया है 80, कितना दिया है 80। तो बताइए सॉल्वेंट का मोल कितना होगा, तो सर सॉल्वेंट का मोल होगा वो जो सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे, तो सर हो जाएगा 80 माइनस का 20, तो सर ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा सर ये 60 मोल। अब हमसे कह क्या रहा है सर, हमसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालिए, हमसे क्या पूछ रहा है सर, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन जिसका पूछता है उसके मोल को हम लोग ऊपर रखते हैं, तो किसका सॉल्यूट का मोल है कितना 20 डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का मोल, तो सॉल्यूशन का मोल दिया हुआ कितना 80। अब वैसे भी 20 है सॉल्यूट और 60 निकाल लिए सॉल्वेंट, वैसे भी जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 80। कोई दिक्कत है, ई और ई काट देंगे, 2/8 मतलब 2 4 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा सर 0.25। इसका कोनो यूनिट होबे नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सर मोल फ्रैक्शन कैसा होता है, रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो क्या इसका यूनिट होगा, नहीं भाई यूनिट लेस होगा ये। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, ओके। क्या बोल रहा है ये, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो। अच्छा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब कौन चीज, केबी, नाम सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने तो अभी बताएंगे भाई। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रेशियो को क्या बोलेंगे, अच्छा भाई तो बताइए, बताइए देते, छोड़ा हटाओ पूरा डिटेल में बता देते। आप लोग पढ़े हैं कि सर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कौन सी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर डेल्टा टीवी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीवी से। और आप लोग पढ़े होइएगा कि सर डेल्टा टीवी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, पढ़े हैं ना कि डेल्टा टीवी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी का। तो सीधे डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन को हटाएंगे तो सर यहाँ एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं केबी, और ये एम होता है क्या, इस एम का मतलब क्या है सर, मोलैलिटी। कौन सी है सर, मोलैलिटी। हमसे तो यही पूछ रहा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और किसका रेशियो है, मतलब केबी किसका रेशियो बताओ, तो केबी बराबर क्या लिख लेंगे, तो सर केबी बराबर होगा डेल्टा टीबी के नीचा में एम आ जाएगा, तो डेल्टा टीबी के नीचा में क्या आ जाएगा सर एम। अब बताइए किसका रेशियो है, तो ये रेशियो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। तो समझ में आ गया, क्या होगा इसका आंसर, मोलैलिटी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, मोलैलिटी। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन, अगर हमको फॉर्मूला अगर ये वाला पता है तो कोई एकदम अनहड़ो रहेगा तो बना लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द वांट ऑफ फैक्टर बताओ। ये बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं करवा दिए हैं पिछले वीडियो, हालांकि फिर से देख लेते हैं। तो सर यहाँ पे कैल्शियम का क्या गो आयन बनेगा, एगो Ca2+, और NO3 सर 2 आयन बनेगा। तो बताइए सर n का वैल्यू क्या गो है 3, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया, 100% डिसोसिएशन मानेंगे, बताइए एन आई का वैल्यू कितना आ गया, वन का फैक्टर का वैल्यू 3 आ गया।
अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 27 का आंसर हो जाएगा सर सी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। ठीक है, 27 का आंसर हो जाएगा। ब्लर उलर दिख रहा है क्या तुम लोग को भाई? तुम क्लियर दिख रहा है ना? आई होप कि क्लियर देखे, नहीं तो भाई पूरा मेहनत एकदम से बेकार हो जाएगा दोस्त। हाँ, हमको तो लग रहा है कि एकदम भाई ठीक ठीक ठाक दिख रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 28, मतलब 28 बोलेंगे भाई हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज द सेम वैल्यू, कौन सी का? वांट ऑफ फैक्टर का सेम वैल्यू होगा, जैसे जितना वांट ऑफ फैक्टर इसका है उतना ही इस समय से किसका है, तो देख लेते हैं इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो ये है सर K4, ओके, FeCN का होल 6। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताएंगे ना भाई तो ये भी जान जाएगा। अच्छा, देख के बेहोश मत हो, सर इतना बार का कहां से आ गया, तो देख के बेहोश मत होना दोस्त। अब क्या होता है, जो अंदर वाला होता है ये, इसको हम लोग सिंगल आयन काउंट करते हैं, और ये पोटेशियम, ये हो जाएगा K+4 वो है तो 4 लगा दिए। अच्छा, 4 को प्लस चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 माइनस चार्ज होगा, तो टोटल एगो आयन कंसीडर करते हैं, तो 4 गो ये है और एक ये है, तो यहाँ पे आयन क्या गो? 5 गो। तो बताइए वांट ऑफ फैक्टर भी क्या गो होगा? 5 गो। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 5 है, तो इसमें से किसका 5 गो है बताइए। अब बताइए यहाँ क्या है, Al2SO4 का होल 3। अब बताइए 2 गो एल्युमिनियम आयन है, 3 गो सल्फेट, पहले वाला दिख रहा है सर 5 गो, हालांकि सबका लिखिए देते हैं। यहाँ वाला एन का वैल्यू कितना है सर? 2 गो है, एगो सोडियम। यहाँ वाला देख लीजिए 2 गो सोडियम है, एगो सल्फेट है, तो एन का वैल्यू कितना है सर? 3 है। यहाँ वाला भी देख लेते हैं सर, एल्युमिनियम वाला आयन एगो बनेगा सर, मतलब भाई इसको तोड़ोगे तो ऐसे नहीं होगा, Al3+, कैसा है एकदम टोला है का। ये हो जाएगा, ये 3 गो है, एगो 3 गो एक 4 गो, तो एन का वैल्यू यहाँ कितना है? 4। अब बताओ ये भी हमको बनाना पड़ेगा, क्या होगा आंसर? तो सर सीधे हो जाएगा ये वाला आंसर, दिखिए रहा है आप लोग को, है ना? लेकिन भाई सीखो ना, रटना नहीं है कि भाई याद कर लिए सर ये वाला का आंसर हो जाएगा ये। मान के चलो कोनो दूसरा दे दिया तब हो जाएगा बेहोश सीधा। तो कॉन्सेप्ट देखना भाई, कॉन्सेप्ट देखेगा ना एग्जामिनर, कैसनो हार्ड क्वेश्चन सेट करेगा तो तुम लोग बनाइयो ले, है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा देखिए, फिर उसी पे क्वेश्चन है कि हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। अब बताइए, बोले थे कि अगर सर आई का वैल्यू बढ़ेगा तो जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबका वैल्यू बढ़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अरे दोस्त, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब जिसका आई ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो चेक कर लेते हैं। अब बताइए इसमें एन कितना है, तो एगो सोडियम पे प्लस एगो Cl माइनस, क्या गो आयन है? तो सर 2 गो आयन। 2 आयन मतलब सर आई का वैल्यू भी यहाँ 2 है, ओके। यूरिया सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सुक्रोज सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, किसका ज्यादा होगा? ये वाला, ये भाई ये तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कई बार बताएं दोस्त, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है ये? नॉन इलेक्ट्रॉन, नॉन टूटेगा, टूटवे नहीं करेगा तो क्वांटम फैक्टर का वैल्यू कहां से आएगा, इसलिए पहले वाला का आंसर हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें मजा आएगा, तो रुक जाओ भाई थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, है ना? देखिए एकदम बिस्लरी वाला पानी आया हमारे लिए, देख लो तुम लोग। तुम लोग देख रहा होगा, हम उधर देख रहे हैं, उधर ना दोस्त डिस्प्ले लगा हुआ, डिस्प्ले, तो हम देखते रहते हैं अपने आप को भी, हाँ कितना सुंदर लग रहा है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ओके, 10 ग्राम मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है सर 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ सर? 10 ग्राम। अच्छा, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ, अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? बेंजीन, जिसका वेट कितना है?
100 ग्राम। ओके, तो हमसे पूछ रहा है सर, इट रेजेज बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ कितना जाता है भाई? जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है, इसका डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछ क्या रहा है? अच्छा, द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या होगा? ओके निकाल देते हैं। अब भाई साहब बताइए, अच्छा केबी का भी वैल्यू दिया हुआ, डेल्टा टीवी बराबर, अभी ये फॉर्मूला देखे थे क्या कि सर डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी इंटू का एम। ओके, तो डेल्टा टीवी भी पता है, केबी का भी वैल्यू पता है, तो मोलालिटी का वैल्यू पता चल जाएगा क्या? अगर हमको मोलालिटी पता चल गया तो वहां से हम लोग निकाल लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा? एम मतलब क्या है सर? मोलालिटी। क्या हो जाएगा सर? डेल्टा टीवी और बट्टा में केबी। तो डेल्टा टीबी बताइए कितना है? 1 है सर। ओके, केबी कितना है सर? केबी केबी 2.53। ओके, 2.53। तो ये हो गया मोलालिटी का वैल्यू। ठीक है, अब बताइए आप लोग मोलालिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो आप जरा ध्यान से देखिए, हेयर मतलब इधर। मोलालिटी बराबर क्या होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय होता है सर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट सर ग्राम में दिया है तो यहाँ ले लेते हैं सर 1000। कोई दिक्कत है? अच्छा, तो मोलालिटी बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। अब भाई मॉलिक्यूलर वेट तो पता नहीं है, निकालने के लिए बोल रहा है ना, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा यही तो निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, अच्छा बताइए, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, निकाल लिया 100 ग्राम है, इनटू ये कितना है? 1000। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो अगर काट दिए तो कोई मसला है क्या? मसला मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम, परेशानी है? नहीं है। मोलालिटी का भी वैल्यू पुट कर देते हैं। मोलालिटी का वैल्यू कितना है सर? 1/2.53 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया है सर 10 ग्राम है। ओके, तो 10 इंटू यहाँ 10 बचा सर, और यहाँ क्या बचा सर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अब बताइए, इसको इससे गुना होगा, इसको इधर से गुना हो जाएगा, गुना होगा ना इसको, तो बताइए क्या हो जाएगा? तो सर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर 10 गुने 10 कै गो हो गया? 100 इंटू का 2.53 होगा। 2.53 ध्यान से देखो भाई, दिख नहीं रहा, लो अब दिखेगा। अब 2 अंक के बाद डेसिमल कट जाएगा भाई? नहीं कटेगा। तो इसे भाई ध्यान से देखो, इसका डेसिमल हटाएंगे सर, 2 जीरो नीचा में जाएगा, काट देंगे, ऊपर उठा देंगे, कितना हो जाएगा ये? 253 ग्राम। अब बताओ ये एकदम हलवा था कि नहीं? कितना आसानी से हम लोग, देख लो भाई देख लो, वीडियो रोक करके लिख भी लेना भाई, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बताओ 253 ग्राम आ गया, कितना आसान था। हमसे पूछा था नॉन सॉल्यूट का वेट दिया था, सॉल्वेंट का वेट दिया था, एलिवेशन मतलब बोल दिया कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जो बढ़ जाता है उसी टेम्परेचर को तो हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस दिया था। तो इसके फॉर्मूला पे पुट करके मोलालिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, फिर मोलालिटी के फॉर्मूला को तोड़ करके पता चल गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कोई परेशानी है? नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, ये क्या कह रहा है? हाँ अच्छा, पेनवा चेंज कर लेते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पेन चेंज कर देते हैं दोस्त। द सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। अच्छा भाई, कौन सा सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन शो करता है राउट्स लॉ से? नॉन आइडियल भाई, जो राउट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता वो तो या तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा या निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो सीधे सीधे सर आंख मतलब आंख बंद करके आंसर मार देंगे कि सीधे क्या होगा सर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट देखिए सर, ओके, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ, अच्छा देखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर HCl और H2O का जो होता है उसमें 20.2% HCl होता है। 20.2% बताओ HCl हो गया,
तो वाटर कितना होगा, कितना होगा? ए सर 100 में से माइनस नहीं कर देंगे, उतना होगा। तो अगला क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताइए वाटर कितना होगा, तो 100 में से 20.2% माइनस कर देंगे, झमेला खत्म है भाई। 32 का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो ट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है, देखिए, है ना, सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। वैसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा है, जैसे दो लिक्विड को मिक्स कर दिए और वो एक सेम टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस मिक्सचर को ही बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन ही है दोस्त। इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आया? जैसे दो लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर अलग है, दूसरे का अलग अलग है, फिर दोनों सेम टेम्परेचर, दोनों को मिला देने पे सेम टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट देखिए है क्वेश्चन नंबर 34। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन, ये याद करने वाला भाई, है ना, इसमें भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, फर्जी चीज इसमें पढ़ना है। देखो, बेंजीन और टॉल्यून ये होता है आइडियल सॉल्यूशन, एनहेक्सेन एनहेप्टेन ये भी है आइडियल सॉल्यूशन, ये भी है आइडियल। अब बताओ, तीन वो आइडियल है। ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है ना, ये नॉन आइडियल होता है। कौन होता है? नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में भी निगेटिव डेविएशन वाला होता है। कैसा होता है? हम लोग पढ़े हैं ना भाई, क्या बताएं यार। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का था ना, पॉजिटिव डेविएशन वाला है, वो निगेटिव डेविएशन वाला। ये क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन है निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत है? नहीं। तो जहां पे आइडियल नॉन आइडियल बताया था ऑफलाइन, ऐसे आप लोगों को पता नहीं होगा, ऑफलाइन क्लासरूम में बताए हुए हैं, पूरा एग्जाम्पल भी लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं, क्लास देखते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सो पॉजिटिव डेविएशन, देखिए आइडियल सॉल्यूशन पे फेरो क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट, अच्छा ये बताओ, ये बेंजीन है, इसी को तो टॉल्यूइन बोलते हैं भाई, ये टॉल्यूइन है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फॉर्मूला लिख दिया तो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। यही तो बेंजीन है और टॉल्यूइन कैसा था? बेंजीन प्लस टॉल्यूइन था सर आइडियल सॉल्यूशन। कैसा था सर? आइडियल सॉल्यूशन था ना, बताइए। बेंजीन प्लस CCl4 निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। हम, अच्छा ये है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये भाई CHCl3 क्या है सर? क्लोरोफॉर्म। और CH3COCH3 क्या है सर? एसीटोन है भाई, एसीटोन। तीन वो कार्बन वाला कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन को शो कौन सा करता है? ये वाला, दिस वाला, क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। तो क्लोरोफॉर्म भाई लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख देगा, CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म। C2H5OH को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और इसका जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। ये तो आइडियल हो गया, ये नॉन आइडियल में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सॉरी ये दोनों निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आया? चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। अब बताइए, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोले थे? आइडियल सॉल्यूशन हम लोग सर उसको बोले थे जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना। राउट्स लॉ नियम दिया था ना, राउट्स अपना नियम दिया था। चलिए, तो विच ओवे राउट्स लॉ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ए। राउट्स लॉ पता है ना भाई, जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के मोल फ्रैक्शन के। तो वहां से फॉर्मूला आ गया था, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐसा पढ़ा होगा सर, P0A इंटू का XA प्लस P0B इंटू का XB। ये राउट्स लॉ के सॉल्यूशन का फॉर्मूला आया नहीं था? पढ़ा होगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये इंपॉर्टेंट है भाई, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अच्छा, सी वाटर जो होता है समुद्री वाटर, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, तो उसको अगर हम लोग अगर पीने योग्य बनाना है उसको, तो उसमें एक प्रोसेस हम लोग लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे सॉल्ट बाहर निकल जाता है और वाटर प्योर हो जाता है। तो वहां जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा प्रोसेस? RO। अच्छा, पानी उनी का प्रचार देखता होगा, कैंट का प्रचार देखता, कैंट बना है RO और UV से, तो वहां जो RO वर्ड लिख रहा है उसका मतलब कौन सी होता है दोस्त? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट फेनोमेना होता, ठीक है।
चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ये तो हमको लग रहा है हलवा भाई। कह रहा है कि प्रिस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन 2 atm। अच्छा 273 केल्विन पे बोल रहा है 2 atm है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, ये टेम्परेचर T1। तो टेम्परेचर को बढ़ा करके 273 से कितना कर रहा है 546। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर एकदम दुगुना कर दिया है टेम्परेचर को, नहीं लग रहा है। अब बताओ कि सर हम लोग जानते हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर पाई 1 बाई पाई 2 हो जाएगा T1 बाई T2। इसको हम लोग बोल देते हैं सर टेम्परेचर है। हालांकि अंठेकानी आंसर मार देगा तुम लोग, यहाँ से बताएंगे अभी, रुक जाओ। कितना दिया है ये 2। पाई 2 निकालना है कि पूछ रहा है 546 पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो पाई 2 हमको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। T1 का वैल्यू कितना दिया सर 273, ओके। T2 का वैल्यू कितना है 546। 546 अब बताओ 273 गुना 546 नहीं हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना कितना होगा 4, तो पाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 atm। अब बताओ एक तो यहाँ से भी बना सकते हैं कि सर अगर पाई का वैल्यू टेम्परेचर का वैल्यू अगर दुगुना हो गया तो पाई भी, अब बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कितना था 2 और टेम्परेचर दुगुना बढ़ा दिया तो 4 हो जाएगा। सिंपल, मतलब बनाने की जरूरत था, फर्जी चीज था भाई, ये दिमाग ही नहीं लगाना था यहाँ ना। एकदम लोला से लोला आदमी भी इसका, जब मतलब लोला नहीं भाई दिमाग रहता है, मतलब बोल दिया कि कैसनो बच्चा इसका दिमाग मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, ये क्या कह रहा है विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा आइडियल सॉल्यूशन उसको हम लोग बोलते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है। ओके, वहां पे इंथैल्पी मिक्सिंग कितना होता है 0 होता है, सही बात है। और वॉल्यूम मिक्सिंग कितना होता है 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा डी। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा भाई डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राउट्स लॉ, अच्छा राउट्स लॉ किससे रिलेटेड है वेपर प्रेशर से, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर। किससे रिलेटेड है पार्शियल वेपर प्रेशर। राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। जैसे ए वाले कंपोनेंट का लिखना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बी वाले का लिखना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये जो राउट्स लॉ कहता है, राउट्स लॉ किस पे बेस्ड है, राउट्स लॉ बेस्ड है वेपर प्रेशर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, भाई फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी। अब बताओ, ये तो अंठेगानी देखेगा मार देगा मोलालिटी। यही सब क्वेश्चन आएगा भाई एग्जाम में, कहाँ दूंगा। रॉकेट साइंस पूछेगा, ये पूछेगा कि एटम बम कैसे बनाएंगे, तुम लोग से पूछेगा वो भी, तो यही सब ना पूछेगा दोस्त। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या है, अच्छा 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 रिप्रेजेंट 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी। अच्छा डरा रहा भाई, ये सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, सॉल्यूट H2SO4 यहाँ सॉल्यूट है, कितना वेट दिया सर, दिया है 9.8 ग्राम। ओके, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा इसका, तो सर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा इसका सॉल्यूट का, इसका मतलब समझिए। अरे भाई बढ़िया से लिखते थे, इसको इरेज मिटाओ, इसको मिटाओ। इरेज मतलब मिटाना होता, पता है ना इंग्लिश में। हाँ तो हम लोग निकाल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, मतलब H2SO4 का भाई। 9.8 गिवन वेट है सर। अच्छा H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हालांकि तुम लोग बचपन में पढ़ा है सर। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का सर 32 होता है, एगो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 गो का सर 64 होगा, जोड़ देंगे 98 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। 98 हो गया, ये वाला दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो बच्चा में बराबर सर एगो जीरो नीचा में आएगा, तो इसको लिख देंगे सर 1/10। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर में दिया, अच्छा लीटर में दे दिया, चेंजो नहीं करना है ना। तो बताइए मोलैरिटी दूसरा कलर से बना दे, सुंदर लगेगा थोड़ा सा। ओके, तो मोलैरिटी बराबर हो जाएगा सर नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है सर 1/10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सर 2। ओके, तो मोलैरिटी बराबर होगा 1/10 नीचे आ जाएगा, खाली नीचे ही आ रहा है 1/20, कितना हो गया 1/20, 20 पंचे 100, ये कितना हो जाएगा सर 0.05 मोलर हो गया। इसमें कोई दम था, तन को दम था इसमें,
तुम लोग ऐसे घबराइए कि 9.8 ग्राम H2SO4 नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, एकदम दिमाग पगला गया मेरा। कुछ नहीं भैया, इजी एकदम। और इस पूरे वीडियो को देख लेगा ना तो सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव देख के ना तुमको डर नहीं लगेगा। ये जो न्यूमेरिकल है ना तुमको देख के डर जाएगा। अच्छा भाई साहब आप बनाइए इसको, बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 43 नॉर्मेलिटी पूछा है, मोलरिटी दिया हुआ है, बता देते हैं। वेट वेट कीप पेशेंस। अब क्या है ना बच्चा, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलरिटी नहीं, अच्छा इसको हम लोग इरेज करते हैं, इरेज 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 हो गया। हाँ तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ना, मोलरिटी के साथ इसका रिश्ता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुछ एसिड का एन फैक्टर आपको बता देते हैं, जैसे देखिए H3PO4, इसका जो एन फैक्टर होता है ना, यहाँ एन फैक्टर लिख रहा है, ये 3 होता है, यहाँ से 3 H+ रिलीज होता है। H3PO3 का बात करें तो यहाँ से 2 H+ रिलीज होता है, इसलिए इसका एन फैक्टर। भाई हाइड्रोजन पे मत जाना कि जाएगा हाइड्रोजन हटाए वो रिलीज हो जाएगा, वही हाइड्रोजन मतलब वही H+ रिलीज होता है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा होता है ना। जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तब इस मसला समझ में आने वाला है, तो इसे बुझे नहीं करेगा। हालांकि लिख देते हैं, याद रखना भाई, उसमें क्या, यही सब ये करेगा, यादें रख लेंगे, जमेला ही खत्म है। एन फैक्टर 1 होता है। अगर हम लोग बात करेंगे H2SO4 का तो इसका एन फैक्टर होता है सर 1। अगर हम लोग बात करेंगे HNO3 का तो इसका एन फैक्टर होता है 1। अगर बेस रहे तो चाहे वो OH होगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा, ठीक है। हालांकि इस एसिड वाला जो लोग कलर बदल देते हैं आप। चलिए अब देखिए, तो बताइए मोलरिटी कितना दिया है, अब देखो कितना हलवा हो गया सर, 0.3 है। और H3PO3 का एन फैक्टर कितना, देखिए देखिए इधर, H3PO3 का एन फैक्टर कितना है सर 2, तो लो एन फैक्टर है सर 2, लिख दिया एन फैक्टर 2। अब हमसे पूछा है क्या सर, नॉर्मेलिटी पूछा है, तो नहीं लग रहा हलवा है सर। नॉर्मेलिटी होता है सर मोलरिटी इंटू का एन फैक्टर, मोलरिटी कितना है सर 0.3 इंटू का 2, सर कितना हो गया 0.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट पर लीटर। ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट हालांकि दिया नहीं तो सीधे आंसर मार देंगे, तो सर हो जाएगा 43 का आंसर बी। और कितना आसानी से कर दिया भाई, तो तुम लोग पढ़ लेगा ना बढ़िया, फॉर्मूला रिवाइज रहेगा, क्वेश्चन तुमको देख के डरेगा। अच्छा भाई साहब हैं, चलिए नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ, अच्छा देखो देखो तुमको कितना एकदम लोल बनाने पे तुला हुआ ये क्वेश्चन। कह रहा है कि यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यूनिटो लिख दिया, ध्यान से देखो, मोल है, मोल पर लीटर है, मोल पर केजी है, इसका यूनिट होता है। कई बार एकदम चिल्ला चिल्ला के बोले नहीं सर, हो नहीं करता, यूनिटलेस है ना। तो ये क्या है, यूनिटलेस। चलिए तब आखिरी समय आ गया, लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ओके ये इंपॉर्टेंट है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, केबी को बोलते हैं हम लोग। जैसे डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई लिखा इसे ना जाता है, हम पूरा मिटा दो बेटा, फिर से लिखेंगे पूरा। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीवी बराबर होता है सर केबी इंटू का एम। केबी को ही तो हम लोग बोलते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केबी को ही हम लोग बोलते हैं इब्यूलियो, इब्यूलियो ऐसे लिखो, स्कोपिक कांस्टेंट। ओके पूछ रहा है इसी का यूनिट क्या, अच्छा केबी का यूनिट क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, केबी बराबर हो जाएगा सर, केबी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीवी के नीचा में ये आ जाएगा, तो लीजिए डेल्टा टीवी के नीचा में ये वाला आ गया, और डेल्टा टीवी टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा केल्विन, और मोलरिटी का यूनिट क्या होता बताओ, तो केल्विन। केल्विन को केजी कैसे लिख दिए दोस्त, एक मिनट रुक जाओ दोस्त, तो इसका यूनिट क्या होगा केल्विन, और नीचे क्या होगा मोलरिटी, तो केल्विन और मोलरिटी को ऊपर में ले आएंगे, एम को क्या बोल रहा है ये मोलरिटी का पावर, ऐसा वाला कोनो दिख रहा है, पहले के दिख रहा है सर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो भाई कितना एकदम आसान,
वेरी इजी लैंग्वेज में बताए हैं ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन चैप्टर होता है खत्म, और जितना ईमानदारी से हम पढ़ाए ना दोस्त, उतना ही ईमानदारी से अगर पढ़ लोगे ना, ये जो है ना 95 प्लस वाला जो हम लोग फोटो लगा के घूम रहे हैं यहाँ पे, ये वाला रुको दिखाते हैं एकदम, दिखा दो भाई, हाँ ये वाला, तो ये 95 प्लस ना भाई कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है, ये 95 प्लस जो है कोई भी नहीं रोकेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत पड़ेगा। अब क्या भाई ठंडी आ रहा है, जानते हैं कि एकदम भाई बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, लेकिन कोशिश तो करना है ना भाई। चलिए, तो इससे आगे हम लोग बात करेंगे, अगला चैप्टर हमारा आने वाला है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो उसका थ्योरी आप लोग फटाफट रिवाइज करके रखिए, 1-2 दिन बाद उसका भी वीडियो मिलेगा आपको। सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए हैं, ठीक है। धन्यवाद।